जय हिंद दोस्तों, आई एम विद्युत फ्रॉम घोष ट्यूटोरियल्स, नाथनगर, भागलपुर, बिहार, इंडिया। वेलकम टू घोष ट्यूटोरियल्स। घोष ट्यूटोरियल्स आर्मी जीडी क्लर्क के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आर्मी क्लर्क और एयरफोर्स ग्रुप वाई के अभ्यर्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि घोष ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल, जो कि घोष ट्यूटोरियल्स के नाम से ही है, आप उस पर जाएं और इंग्लिश के बेहतर प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियो को नियमित रूप से देखें। जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें और निश्चित रूप से बेल आइकन को दबा दें। एक बाइट बराबर होता है 6 बिट्स, 7 बिट्स, 8 बिट्स, 5 बिट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, यानी 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट्स, इसलिए एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। धन्वंतरी किस क्षेत्र से जुड़ा था? आयुर्वेद, खगोल विद्या, साहित्य, सेनापति। धन्वंतरी का संबंध आयुर्वेद से था। ये महान आयुर्वेदाचार्य थे, तो धन्वंतरी का संबंध आयुर्वेद से है। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है? ए हड़प्पा, बी लोथल, सी रंगपुर, डी बनवाली, ई भगतराव, एफ रोपड़। बी डी ऑप्शन ए, बी डी व एफ यानी लोथल, बनवाली व रोपड़, यह उत्तर गलत है। ऑप्शन बी ए सी डी ई। ए सी मीन्स हड़प्पा, रंगपुर, बनवाली और भगतराव, यह भी उत्तर गलत है। ऑप्शन नंबर सी, बी सी व ई, बी सी व ई, लोथल, रंगपुर और भगतराव, ये तीनों स्थान आधुनिक गुजरात में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन बी सी डी व एफ, अब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ध्रुव राष्ट्रों एक्सिस पावर्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं था? जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली। ध्रुव राष्ट्रों में फ्रांस शामिल नहीं था। ऑप्शन सी यह इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में वर्णित है। निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, नीदरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय, हेड ऑफिस, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन डी ही गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है या हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में अवस्थित है आकाशगंगा, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति, तो हमारे ब्रह्मांड के केंद्र में आकाशगंगा अवस्थित है। एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? सहारा मरुभूमि, थार मरुभूमि, गोबी मरुभूमि, ग्रैंड सैंडी मरुभूमि। एशिया में सबसे विशाल मरुभूमि गोबी मरुभूमि है। निम्न में से किस राज्य में समुद्री तट नहीं है? ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश भारतीय मैप में मध्य में अवस्थित है। इसके किसी भी छोर में समुद्री सीमा टच नहीं करती है। यह एक तरह से लैंड
लॉक्ड स्टेट है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? केंद्रीय खान अनुसंधान केंद्र धनबाद में है, केंद्रीय खाद्य एवं तकनीकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है, केंद्रीय औद्योगिक टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र नई दिल्ली में है। ऑप्शन डी यह ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? वांगो, यांगसी क्यांग, टिग्रिस, अमेजन। चीन का शोक वांगो नदी को कहा जाता है। यूफ्रेट और टिग्रिस को दजला और फरात के नाम से भी जानते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस द्वारा प्रदत्त नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? 1964 में, 1965 में, 1984 में, 1975 में। इसका सही उत्तर होगा 1965, 1965। निम्न में से कौन सी प्राचीन भाषा है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? पाली, खरोष्ठी, ब्राह्मी, संस्कृत। तो खरोष्ठी एक ऐसी प्राचीन भारतीय भाषा है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। शारजा कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। शारजा कप क्रिकेट से संबंधित है। डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी कीर्ति है? बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, चंद्रिका कुमार तुंग, शेख हसीना। डॉटर ऑफ ईस्ट बेनजीर भुट्टो की कीर्ति है। विटामिन बी 12 की कमी के कारण होने वाला रोग है प्रणाशी अरक्तता, सिस्टेमिक एनीमिया, पेलेग्रा, स्कर्वी, वेरी। विटामिन बी 12 की कमी के कारण होने वाला रोग प्रणाशी अरक्तता, सिस्टेमिक एनीमिया है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? हैजा, मीजल्स, मलेरिया, टांगों की अस्थियों का कमजोर होना। तो निम्न में से हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है। कौन से विटामिन से वह रोग होता है जिससे मसूड़ों से खून रिसता है और दांत ढीले होकर गिरते हैं? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के। विटामिन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विटामिन सी के कमी के कारण मसूड़ों से खून रिसता है और दांत ढीले होकर गिरते हैं। निकोटिनिक अम्ल की कमी के कारण होता है पेलेग्रा, स्कर्वी, टिटनेस, गलगंड। तो निकोटिनिक अम्ल के कारण पेलेग्रा नामक रोग होता है। विटामिन ए के कमी के कारण होता है रतौंधी, मोतियाबिंद, पर्सबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। निम्न में से किन किरणों का विवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होगा? एक्सरेज, रेडियो तरंगे, प्रकाश किरणें, गामा रेज यानी गामा किरणें। निम्न में से किन किरणों का विवर्तन सबसे अधिक स्पष्ट होगा? इसका सही उत्तर रेडियो तरंगे होगा। पेरिस्कोप किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन तथा परावर्तन, परावर्तन तथा विवर्तन। तो पेरिस्कोप परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत, शून्य, एक, अनिश्चित। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। उत्तल लेंस की शक्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की शक्ति धनात्मक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक दर्पण में हम अपना सीधा आवर्धित प्रतिबिंब देख रहे हैं। दर्पण की प्रकृति है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो दर्पण की प्रकृति अवतल होगी। एक दर्पण में जब हम अपना आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं तो दर्पण की प्रकृति अवतल होगी, कनकेव मिरर। Mg मैग्नीशियम जलता है N2 में, CO कार्बन मोनोऑक्साइड में, Ca2O2 में। मैग्नीशियम जलता है O2 में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सोडियम सल्फाइड के विलयन में सल्फर को उबालने से
प्राप्त यौगिक है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम परसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। तो सोडियम सल्फाइड के विलयन में सल्फर को उबालने से प्राप्त यौगिक है सोडियम थायोसल्फेट। हीरे में रासायनिक बंधों की प्रकृति होती है, यानी हीरे में केमिकल बॉन्ड की प्रकृति होती है आयनिक, सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, धात्विक। हीरे में रासायनिक बंधों यानी केमिकल बॉन्ड की प्रकृति सहसंयोजी होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है अम्ल, एल्कोहल, CO2 प्लस H2O, एल्डिहाइड। हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद है CO2 प्लस H2O। ईंधन के अपूर्ण रूप से दहन होने पर कौन सी गैस विसर्जित होती है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2O, H2, SO2। ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO विसर्जित होती है, जबकि पूर्ण दहन के पश्चात CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O अर्थात जल का निष्कर्षण होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो अथवा आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और आर्मी के अभ्यर्थियों के बीच अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इसे अपने मित्रों को भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।